Bismillahirrahmanirrahim. Next content related to chapter kinetic theory of gases, that is the statistical probability and entropy. हमने देखना ये है कि स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी क्या है और फिर इसका इंट्रॉपी के साथ क्या रिलेशन है। क्या इंट्रॉपी और प्रोबेबिलिटी जो है सिस्टम की, इनका डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है, इनकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी और फिर इंट्रॉपी को इससे हम रिलेट करेंगे। डेफिनेशन: the number of equally likely states in which a substance may exist under specified conditions is known as a statistical probability। कि कौन मतलब है कि इसमें हमने देखना ये है कि कोई भी सिस्टम है, उनकी जो स्टेट्स हैं, माइक्रो स्टेट्स हैं, जो जिनका इक्वली लाइक मीन प्रोबेबिलिटी उनकी बराबर हो, तो उनकी कितनी तादाद है, किसी सिस्टम की जो स्टेट्स हैं, कितनी पॉसिबल स्टेट्स हैं, उनको हमने देखना है इन टर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और इसको हम बोलेंगे स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, यानी कि किसी सिस्टम की मुख्तलिफ स्टेट्स के अकरिंग के चांसेस आर द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज in which a given system in specified thermodynamic state may be realized। मुख्तलिफ वेज देखने हैं जो सिस्टम अपने आप को डिफरेंट वेज में शो करता है, उन टोटल नंबर ऑफ वेव्स को हम प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम विच इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। एक्चुअली जो प्रोबेबिलिटी है कि हमें किसी भी सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताती है कि सिस्टम जो इक्विलिब्रियम पे है मुख्तलिफ कंडीशन पर, तो वो सिस्टम की क्या करैक्टर होंगे, क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, और उनकी जो है इन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी मीन उनके डिफरेंट वेज ऑफ अकरिंग वो हमें मालूम होने चाहिए। प्रोबेबिलिटी को हम W से शो करते हैं। टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी वन मस्ट हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट इज माइक्रोस्टेट। प्रोबेबिलिटी को स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी मीन माइक्रोस्टेट है क्या। माइक्रोस्टेट ही पे डिपेंड कर रही है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी जो है फिर उसी के बेस पे हमने किसी भी सिस्टम की करैक्टर को या पैरामीटर को, डिफरेंट पैरामीटर को हम स्टडी करेंगे। सो वी सी दिस डेफिनेशन ऑफ माइक्रोस्टेट। माइक्रोस्टेट: every possible arrangement of the particles in a system is known as microstate। सिस्टम में पार्टिकल्स की जो डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट हैं उसको हम माइक्रोस्टेट का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स इन टू boxes, then each different arrangement of the particles in these two boxes is a microstate। यहाँ एग्जाम्पल देखें, हमारे पास ये 4 बॉल्स हैं डिफरेंट किस्म की, और ये हमारे पास 2 बॉक्स हैं। इन बॉक्सेस के अंदर जो इनकी अरेंजमेंट है, पॉसिबल अरेंजमेंट, उनको हमने देखना है। एक तो ये अरेंजमेंट हुई कि लेफ़्ट साइड पे जो बॉक्स है इसके अंदर जो चारों के चारों पार्टिकल जो इसी के अंदर हैं, और जो राइट साइड पे ये एम्प्टी रहे। और दूसरी पॉसिबिलिटी नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि एक जो है बॉल वो राइट में आ गई, और जो रेड बॉल है, ठीक है, वो राइट में बॉक्स में है, और सेकंड में जो फर्स्ट वन बॉक्स है इसके अंदर 3 बॉल्स हैं। और इसी तरह नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि राइट बॉक्स में ग्रीन बॉल आ जाए,
और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि राइट बॉक्स के अंदर ब्लू आ जाए, और इसी तरह नेक्स्ट जो राइट बॉक्स के अंदर येलो आ जाए। तो ये एक माइक्रोस्टेट, दिस वन माइक्रोस्टेट है, ये दूसरी माइक्रोस्टेट है, ये तीसरी माइक्रोस्टेट है, और ये फोर्थ वन माइक्रोस्टेट है। और इसी तरह नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास टू बॉल्स हैं हर बॉक्स के अंदर। अब ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ रेड और ग्रीन है और यहाँ ब्लू एंड येलो है। और इसी तरह नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है रेड और ब्लू है, और इसी तरह नेक्स्ट रेड और जो बॉक्स है लेफ्ट साइड पे बॉक्स, इसके अंदर रेड और येलो है, और ये और इसी तरह माइक्रोस्टेट हमें मिलेंगी। तो ओवरऑल जो हमें इस केस में जो माइक्रोस्टेट्स मिल रही हैं दैट आर 16 माइक्रोस्टेट्स। एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं इसकी। लेट अस कंसिडर अ सिस्टम है हमारे पास दैट इज कंपोज्ड ऑफ n आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स सच एज गैस मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, और जो टेम्परेचर की कंडीशन है T है, वॉल्यूम उनका V है, और टोटल जो एनर्जी है उनकी वो E है। ऑल द पार्टिकल्स विल नॉट हैव द सेम एनर्जी, तमाम पार्टिकल की एनर्जी सेम नहीं है। ईच पार्टिकल में एग्जिस्ट इन अ नंबर ऑफ अलाउएबल एनर्जी लेवल्स, मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स में एग्जिस्ट कर सकता है। लेट सपोज ये ब्लू पार्टिकल इस लेवल पे है और किसी दूसरे टाइम वो इस लेवल में हो जाएगा, और इसी तरह नेक्स्ट किसी लेवल में इसका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, और हो सकता है इसका एनर्जी लेवल डाउन हो जाए। तो ये मुख्तलिफ जो है ना पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है। हैंस टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n मे बी असाइंड टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, और जितने n पार्टिकल हैं इनको हम डिफरेंट एनर्जी लेवल असाइन कर सकते हैं। सपोज n नॉट जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इन एनर्जी लेवल विद एनर्जी E नॉट। सपोज करें हमारे पास n नॉट एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, लेट सपोज 10,000 में से 1000 मॉलिक्यूल ऐसा जिसकी एनर्जी जिस एनर्जी लेवल में ऑक्यूपाई करें उसकी एनर्जी है ना वो E नॉट है उस एनर्जी लेवल की। इसी तरह 2000 मॉलिक्यूल हैं जिसको हम N1 से शो करते हैं, और उनकी जो एनर्जी लेवल है वो E1 है। और इसी तरह जो हम मतलब है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे तो उनके एनर्जी लेवल भी डिफरेंट है। सो वी कैन राइट हियर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स will be equal to n naught plus n1 plus n2 plus ni, और इसको ओवरऑल हम कह सकते हैं सम ऑफ ni। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज शोइंग टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स समेशन ni जो उस सिस्टम के अंदर मौजूद है ऑक्यूपाइंग डिफरेंट एनर्जी लेवल। और इसी तरह और उनकी जो एनर्जी होगी टोटल एनर्जी सिस्टम की वो डिपेंड कर रही है कि E नॉट लेवल में एनर्जी मॉलिक्यूल्स कितने हैं, उनको मल्टीप्लाई करें, और उन मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करें जो E1 में है, और इसी तरह उन मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करें और एनर्जी के हवाले जो ऑक्यूपाई करें E2 में उनकी एनर्जी, और इस तरह इनको मल्टीप्लाई करने के साथ मॉलिक्यूल्स को एनर्जी के साथ, और इन सब को सम अप करेंगे दैट विल बी दी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट इज शोन बाय इक्वेशन नंबर 2। दिस इज समेशन NiEi। Equation number 1, this one tells about the total number of particles. Equation number 2 tells about the total energy of the system. Since the number of particle in every energy level changes, हर एनर्जी लेवल में जो तादाद है ये वेरी करती रहेगी, सो द डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो चेंजेस, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी उनकी चेंज होती रहेगी। इट मीन्स दैट देयर विल बी अ वेरियस वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरह हमने यहाँ वेरियस वेज देखे पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन के, ये मुख्तलिफ वे हैं, या 4 में है या 1 है एक बॉक्स में और एक में 3 है, और इसी तरह ये नेक्स्ट वेज हैं जिसमें 2 पार्टिकल्स हैं, और इस तरह जो है हम डिफरेंट अरेंजमेंट गेन कर सकते हैं। सो
द टोटल नंबर ऑफ वेज कैन बी डिटरमाइंड बाय स्टैटिस्टिकल मेथड। अब कितने वेज में सिस्टम अपने आप को शो कर सकता है। यहाँ तो हमने चंद लिए ना मॉलिक्यूल्स, 4 मॉलिक्यूल्स लिए हैं और एनर्जी लेवल भी महदूद है, बॉक्स उसको कह दें। लेकिन हमारे पास जो सिस्टम होता है वो तो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, यानी कि अगर एक 1 मोल किसी गैस का ले लें तो उसके अंदर तो एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स हैं। अब हर मॉलिक्यूल किधर किधर होगा, हर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो लिहाजा हमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स की ज़रूरत पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच n particles can be arranged in these energy levels is equal to the number of permutations of n things in groups n0, n2, n2 and so on। इसको दोबारा देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच n पार्टिकल्स है, हमारे पास n पार्टिकल्स हैं और वो मुख्तलिफ वेज में अरेंज होंगे इन एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल E0, E1, E2, E3, E4, E सो ऑन, मुख्तलिफ एनर्जी लेवल है सिस्टम के अंदर। इनके अंदर n पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो देखनी है, और जो जितनी अरेंजमेंट आएगी दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स, यानी कोई n थिंग्स हैं उनको हम ग्रुप की शक्ल में देख रहे हैं, n0 की शक्ल में, n1, n2 और ni के में। अब ये जो मुख्तलिफ वेरियस वेज हैं, द वेरियस वेज इन विच पार्टिकल्स फ्रॉम अ सिस्टम मे बी सेलेक्टेड टू फॉर्म सबसेट या सब ग्रुप सिस्टम्स, दिस सिलेक्शन ऑफ सब सिस्टम इज कॉल्ड एज द परम्यूटेशंस। यहाँ एक सब सिस्टम हम बना रहे हैं जिसको हम परम्यूटेशंस बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ABC है, अल्फ़ाबेट्स हैं ABC। अब इसमें एक फर्स्ट ऑर्डर, इसको हम सेकंड ऑर्डर बोल रहे हैं BC, और इसी तरह थर्ड ऑर्डर में जो है ये नेक्स्ट आ रहा है CBA 11 की हवाले से हमने इसको देखा। अब ओवरऑल जो अरेंजमेंट है ABC की, एक पॉसिबिलिटी है ABC, दिस वन ABC, this is a one way of arrangement, and next is a ACB, third one is a BAC, next BCA, next CAB और नेक्स्ट इज अ CBA। और इस तरह हमें 6 वेज मिल रहे हैं, और इसको हम कह सकते हैं 3 फैक्टोरियल इसको बोलते हैं। 3 फैक्टोरियल मीन दैट विल बी इक्वल टू 6 वेज। तो ये हमने परम्यूटेशन देखी ABC के। अब इनका एक रिलेशन भी है प्रोबेबिलिटी के साथ। तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली दिस इज अ W, दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कितने हैं पार्टिकल्स कितने, उनका फैक्टोरियल, और इसी तरह हर एनर्जी लेवल में मॉलिक्यूल्स कितने। एनर्जी लेवल E0 में मॉलिक्यूल्स की जो तादाद है वो n0 फैक्टोरियल। एनर्जी लेवल 2 में मॉलिक्यूल्स हैं n1, जिसको हम बोलेंगे n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल। ni एनर्जी लेवल में EI एनर्जी लेवल के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने, वो ni फैक्टोरियल। अब ये जो फैक्टोरियल है अकॉर्डिंग टू स्टेरलिंग अप्रोक्सीमेशन जो है वो n फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n-1 मल्टीप्लाई बाय n-2 मल्टीप्लाई बाय n-3 n-4 एंड सो ऑन। इसी तरह एट द एंड 3, 2 और 1 आ जाएगा। इसी तरह n0 है तो n0 मीन जो तादाद होगी ना वो यहाँ पुट करनी है। 6 है तो 6 पुट करेंगे, नेक्स्ट 6-1 मीन 5, फिर 6-2 मीन 4, और इसी तरह एट द एंड 1 आ जाएगा। नाउ वी टेक द लॉग ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 3 का हम लॉग लेते हैं कि बोथ साइड हम लॉग ले रहे हैं, नेचुरल लॉग है, दिस इज अ नेचुरल लॉग। तो इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि
ये डिवाइड हो रहे हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो अदर जो फैक्टोरियल्स हैं, एन नाट, एन वन, एन टू, तो ये इसको हम जब लॉग लेंगे तो जो डिवाइड हो रहे हैं वो माइनस में आ जाएंगे। माइनस लॉग एन नाट फैक्टोरियल, एन वन फैक्टोरियल, एन टू फैक्टोरियल, एन आई फैक्टोरियल, यहाँ फैक्टोरियल आएगा। और इसी तरह नेक्स्ट जो है हमने क्या किया, लॉग सबको दे दिया, लॉग एन वन एन नॉट फैक्टोरियल प्लस लॉग एन वन फैक्टोरियल प्लस लॉग एन टू फैक्टोरियल प्लस एट द एंड आ जाएगा लॉग एन आई फैक्टोरियल। ठीक हुआ। अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू लॉग एन फैक्टोरियल, और ये ओवरऑल देखें तो ये समेशन है, समेशन लॉग एन आई फैक्टोरियल, इक्वेशन नंबर 4। In order to simplify a very large number, we can apply Sterling approximation. Sterling approximation के मुताबिक जो है वो ये है कि इसका जो सोल्यूशन है n फैक्टोरियल log n फैक्टोरियल का कोई भी है log n फैक्टोरियल, उसका जो सोल्यूशन है वो ये है n log n माइनस 1। और इसी तरह जो समेशन लॉग फैक्टोरियल एन आई फैक्टोरियल है, इसका जो सोल्यूशन है वो है समेशन एन आई लॉग एन आई माइनस समेशन एन आई। इसमें जो हमने ये यहाँ फैक्टोरियल का जो साइन आ रहा है ये नहीं आएगा, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। जो है जिस तरह ये हमने लॉग एन फैक्टोरियल का जो सोल्यूशन लिया वो था कैपिटल एन और स्मॉल एन एन, यहाँ स्मॉल एन है तो यहाँ भी वही आ जाएगा समेशन एन आई लॉग एन आई। ये फैक्टोरियल नहीं है, इसको स्किप कर देंगे आप, ये मुझसे मिस्टेक होगी है। और इसी तरह मैंने समेशन एन आई, इसको भी फैक्टोरियल को अपने इग्नोर कर देना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो ये इक्वेशन नंबर 6 में ये हुआ समेशन एन आई, और समेशन एन आई आप जानते हैं, यहाँ आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया होगा। इक्वेशन नंबर 1 में दिस वन, इक्वेशन नंबर 1 दिस वन, समेशन एन आई किसके बराबर है, कैपिटल एन, तो हम वहाँ कैपिटल एन भी पुट कर सकते हैं। जी यहाँ हमने लिखा, नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ समेशन एन आई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ एन हमने पुट कर दिया समेशन एन आई की जगह, तो ये हमें रिजल्ट मिला समेशन लॉग एन आई फैक्टोरियल का। ठीक है, और इसी को हमने पुट करना है, पुट वैल्यू पुट इक्वेशन 5 एंड 7 इन इक्वेशन नंबर 4। ये जो है 7 का और ये 5, दिस वन, फिफ्थ वन, दिस वन, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है ना, दिस वन, इसमें हम पुट करेंगे। ये है लॉग एन फैक्टोरियल का रिजल्ट हमें मिला इक्वेशन नंबर 5 से, और समेशन लॉग एन आई फैक्टोरियल का जो हमें सोल्यूशन मिले इक्वेशन नंबर 7 से। इन दोनों इक्वेशन फिफ्थ को और 7th वन को हम पुट करें इक्वेशन नंबर 4 में, तो हमें जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एन लॉग एन माइनस समेशन एन आई लॉग एन आई प्लस एन, और log w is equal to n log n minus summation ni log ni, जो है ना इसको हमने रिपीट कर दिया और ये कैंसिल हो जाएगा, n से n दिस वन, ये माइनस n है, ये पॉजिटिव n है, ये कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग log w is equal to n log n minus w ni
natural log Ni. This is equation number 9th one, and this equation number 9th one is the final form of the thermodynamic probability equations. देखा जाए तो ये डिफरेंट हम probabilities जो मुख्तलिफ वेज हैं देख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और इसको हम प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। और n पार्टिकल अब जितने आ जाए हमारे पास तो वहाँ यहाँ वैल्यू पुट करके वी कैन कैलकुलेट द डिफरेंट वेज ऑफ दोज पार्टिकल्स इन दैट सिस्टम। तो वो पॉसिबिलिटी को इसी प्रोबेबिलिटी को फिर हमने लिंक करना है एंट्रोपी के साथ। सो नाउ वी सी द एंट्रोपी। Entropy actually in statistical mechanics, entropy is the measure of the number of ways, जो अभी हमने log W कैलकुलेट इक्वेशन नंबर 9 में। Entropy is the measure of the number of ways in which a system can be arranged, जिसमें हम सिस्टम को हम अरेंज कर सकते हैं। और simply the measurement of the disorder of a system is called entropy। Entropy का मतलब सिस्टम का डिसऑर्डरनेस। उसको हम जितने नंबर ऑफ वेज अरेंज करते जाएंगे, डिफरेंट अगर सिस्टम के मुख्तलिफ वेज बढ़ते जाएंगे अरेंजमेंट के, इट मीन उसकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट बढ़ेगी, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। प्रोबेबिलिटी जो है वो नंबर ऑफ वेज बढ़ेंगे तो डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा इट मीन एंट्रोपी बढ़ेगी। हायर द एंट्रोपी द हायर द डिसऑर्डरनेस इन द सिस्टम। ये हमारे पास है, हमारे पास एक सिस्टम है जो हाईली ऑर्डर्ड फॉर्म में है, इसकी एंट्रोपी कम है। ठीक है, अब इसकी एंट्रोपी जैसे बढ़ेगी मोर डिसऑर्डरनेस होगा, पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे। जिस तरह हमारे पास, इसी तरह हम कंपेयर भी कर सकते हैं गैस का लिक्विड के साथ, सॉलिड के साथ। गैस के पार्टिकल हाईली डिसऑर्डरनेस में होते हैं और लिक्विड में ऑर्डरनेस आ जाता है, और उससे ज़्यादा ऑर्डरनेस सॉलिड में आ जाता है। तो एंट्रोपी सबसे जो कम है वो सॉलिड की है, और सबसे कम प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी कम होती है। द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी जो है ये जो दिया गया था, दैट दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय अ जर्मन फिजिस्ट रुडोल्फ क्लासियस। इसने कंसेप्ट दिया इन द मिड 19th सेंचुरी में एज अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, और उसने कहा ये सिस्टम की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर वेरी करेंगे तो ये जो है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो है ये चेंज हो जाएगी। That predicts that certain spontaneous processes are irreversible or impossible। कि उसने ये भी कुछ बताया कि कुछ सिस्टम ऐसे हैं स्पॉन्टेनियस जो कि इरिवर्सिबल हैं, रिवर्स बैक नहीं हो सकते। The statistical entropy perspective was introduced in 1870। ऑस्ट्रियन फिजिस्ट था जिसका नाम है लुडविग बोल्ट्जमैन। इस बोल्ट्जमैन ने स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी का इसने कंसेप्ट दिया, और इसने आकर एक इक्वेशन भी बताई जो कि एंट्रोपी और नंबर ऑफ वेव्स के दरमियान प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी के दरमियान रिलेशन बताती है। और इस इक्वेशन को उसने जब ड्राइव किया, और ड्राइव करने के बाद बहुत खुश भी हुआ, और इतना खुश हुआ और उसने अपनी औलाद को वसीयत की कि भाई जिस तरह वसीयत करना सुन्नत है हमारे यहाँ कि वसीयत करें कि आपके पास वसीयत होनी चाहिए कि अगर आफ्टर डेथ, क्योंकि मौत का तो कोई पता नहीं है, ठीक है, किसी वक्त भी आ सकती है, तो वसीयतनामा कहते हैं लोग लिख के रखते हैं, और अच्छा है और सुन्नत है वसीयतनामा लिख के रखना चाहिए कि आफ्टर डेथ बंदा जो है मेरी डेथ के बाद क्या क्या करना है आपने। कोई कर्जा है तो कर्जे के बारे में बताते हैं, किसी से लेन देन करना है, किसी के बारे में कुछ बताना है, इंस्ट्रक्शन देनी है, तो इस तरह बंदा लिख लेता है। तो इसने वैसे उन्होंने वसीयत की, तो इसने अपनी औलाद की ये वसीयत की कि मैं अगर मर जाऊँ ना, मेरे मरने के बाद जो है ना आपने मेरी कब्र के ऊपर जो है ना एक तख्ती लगानी है जी। वो तख्ती पे आपने इक्वेशन जो है ना वो आपने वहाँ लिखनी है, और वो सुना है कि वो इक्वेशन उसकी कब्र पे मेंशन है, और उसने जो दी थी एंट्रोपी इक्वल टू के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट या के बी लॉग ऑफ डब्ल्यू। इस इक्वेशन को उसने अपनी कब्र पर जो उसकी तख्ती थी उस पर कुंदा करवाने का आपने अपनी औलाद को वसीयत की, और ये वहाँ उसके टोम पे कब्र पे मेंशन है। बहरहाल इसको हम देखते हैं। एक्सप्लेनेशन, नेचुरल प्रोसेसेस टेंड टू मूव टुवर्ड्स अ स्टेट ऑफ ग्रेटर डिसऑर्डरनेस।
सिस्टम मूव कहाँ करने जा रहा है? डिसऑर्डरनेस की तरफ। एंट्रोपी सिस्टम की बढ़ रही है। एंट्रोपी वैसे भी कह रहे हैं कि रोज़ बरोज़ एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। अब वी आर मूविंग टुवर्ड द क़यामत की तरफ जा रहे हैं। डिसऑर्डरनेस बढ़ता जा रहा है। वैसे भी हम अपनी अखलाकियात को देख लें, वो भी हमारी कैसे डिक्रीज़ हो रही है, मीन डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है। डिसऑर्डरनेस का बढ़ना, एंट्रोपी का इंक्रीज़ होना, डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है। और इसी तरह कहते हैं कि डिसऑर्डरनेस बढ़ता जाएगा तो ओवरऑल जो है ना, जो पानी को ले लें, समंदर का पानी कहते हैं, उसके अंदर मालिक्यूल जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो ब्रेक कर जाएंगे। अट्रैक्टिव फोर्स मालिक्यूल्स एवेपोरेट और फर्दर डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा तो इनका बॉन्ड टूट जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वाटर ब्रेक कर जाएगा, हाइड्रोजन बनेगी और ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का काम है जलने में मदद देना और हाइड्रोजन का काम है जलाना। तो इस तरह फिर कहते हैं क़यामत के नज़दीक जो है डिसऑर्डर इतना बढ़ जाएगा, समुद्रों को भी, पानी को भी, वो आग में कन्वर्ट हो जाएंगे। बहरहाल डिसऑर्डरनेस बेसिकली रेफर टू द डिफरेंट नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स इन विच आ सिस्टम एग्जिस्ट, जिसमें एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है, वो कितने पॉसिबल वेज में अपने आप को शो कर सकता है एट गिवन कंपोजिशन, वॉल्यूम, एनर्जी एंड pressure and temperature. Microstates mean exact states of all the molecules of a system, जिस तरह हमने अभी देखी है कि माइक्रोस्टेट्स क्या होती हैं। एंट्रोपी एक्चुअली दिस इज इक्वल टू KB log of W, KB दिस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एंट्रोपी इज एसोसिएटेड विद हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर जैसे वेरी होगा, एंट्रोपी जो है वो वेरी कर जाएगी। इस इक्वेशन नंबर को बोलते हैं, ये इक्वेशन हमने इसको बोल दिया, इसको हम नेक्स्ट यूज भी करेंगे। टाइप्स ऑफ डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डरनेस कितने किस्म के हो सकते हैं? एंट्रोपी रिफ्लेक्ट्स द डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डरनेस ऑफ मे बी ऑफ 3 टाइप्स, 3 किस्म के हो सकते हैं। एक हो सकता है पोजिशनल डिसऑर्डरनेस, वाइदर द एटम्स आर फ्री टू मूव आर नॉट। इसमें एटम जो है वो मूव भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते पोजीशन के हवाले से। और वाइब्रेशन डिसऑर्डरनेस, इट इज़ द थर्मल डिसऑर्डर एंड इट टेल्स दैट वाइदर द एटम्स वाइब्रेट अबाउट एन एवरेज पोजीशन। एवरेज पोजीशन के अराउंड एटम्स वाइब्रेट कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल डिसऑर्डरनेस, दिस रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एटम्स आर साइट्स इन अ लैटिस। एक लैटिस के अंदर जो एटम्स की जो है वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकती है, इसको हम अगर देख रहे हैं तो वी नीड कॉन्फ़िगरेशनल डिसऑर्डरनेस। एंट्रोपी, ये हमारे पास एग्जांपल है एंट्रोपी की। ये हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास ये है सिस्टम है जिसमें ब्लू बॉल्स रेड बॉल से सेपरेट हैं। ये देखा जाए तो हाईली अरेंजमेंट में है, तो हम कह सकते हैं इसकी जो एंट्रोपी है वो लेस है बॉक्स 1 की, और बॉक्स 2 में जब आते हैं तो इंटर मिक्सिंग हो गई है। अब इसकी जो है एंट्रोपी जो है वो बढ़ गई है। डिसऑर्डरनेस बॉक्स का सेकंड का ज़्यादा है। The idea about the absolute entropy can be taken by the statistical mechanics. Statistical mechanics हमें help करती है। Let us take an example to understand this. तो probability को हम देख रहे हैं in term of statistics. Example है कि हमारे पास 2 बॉक्स हैं और हमारे पास 6 बॉल्स हैं। 6 हमारे पास जो है ना बॉल्स के हैं, मॉलिक्यूल्स के हैं, और इन दोनों बॉक्स को हमने परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हमने सेपरेट किया हुआ है। टेक अ बॉक्स which has the 2 parts that are separated by permeable membrane. At the beginning there are 6 molecules at the left half of the box. 6 balls हैं जिसमें हम N1 कह दें, और N2 जो वो MBD है। नेक्स्ट स्टेप में N1 में 5 है और N2 में 1 है, और नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड हाफ में जो है 4 है और राइट में 2 है, और नेक्स्ट जो फोर्थ में है, फोर्थ केस में 3 है, और नेक्स्ट जो केस आ रहा है उसमें N1 में 2 है और N2 में 4 है, और नेक्स्ट में N1 जो है में उसमें 1 है और इसमें 5 है, और नेक्स्ट जो 6 केस है इसमें N1 जो है वो लेफ्ट साइड वाला एम्प्टी है और राइट साइड में 6 है। These 6 molecules इस तरह हम अरेंज कर सकते हैं। As we move
downward, the molecules will shift one by one to the other half of the box. इसको हम बोलते हैं एक्सेसिबल स्टेट्स. एक्सेसिबल स्टेट्स हैं ये हमारे पास. ये स्टेट, ये स्टेट, ये स्टेट, ये दिस वन. मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस क्या है इसमें? लेट it can be seen that at the state 4, this one 4, all the molecules are divided equally in two halves, that is 3 molecules in each half. This is the most favorable condition here. Yeah, favorable condition here. As the system moves from unfavorable to favorable condition, the entropy increases. Entropy क्या हो रही है? Increase हो रही है. फेवरेबल से अनफेवरेबल से फेवरेबल की तरफ जा रहे हैं. अनफेवरेबल टू फेवरेबल. देखा जाए ये पैक्ड है, हाईली पैक्ड है. नेक्स्ट हम जा रहे हैं फेवरेबल. ये मीन पॉसिबल है. नेक्स्ट ये पार्टिकल मूव कर सकते, ये कर सकते, ये कर सकते. अब इनकी इंट्रॉपी हम देखेंगे सबसे ज़्यादा किसकी इंट्रॉपी है. इस स्टेट की है, दिस वन की है, इसकी है, इसकी है, और ये सारे केसेस हम 6 के 6 देखेंगे कि वहाँ जो है ना इंट्रॉपी किसकी ज़्यादा होगी और अरेंजमेंट जो है ना किसकी ज़्यादा होगी. द एक्सेसिबल स्टेट्स. स्टेट नंबर 1, व्हेन बॉल्स 6 मॉलिक्यूल्स जो थे, 6 बॉल या 6 मॉलिक्यूल्स, वो सारे के सारे जो है ना वो कहाँ मौजूद थे? लेफ्ट हाफ में थे. और इस फार्मूले के मुताबिक n फैक्टोरियल टोटल जो हमारे पास 6 है और n1 में 6 है और n2 पोर्शन में 0 है. तो ओवरऑल जो पॉसिबिलिटी है नंबर ऑफ अरेंजमेंट ये 1 आती है. इसकी अरेंजमेंट 1 है. और स्टेट 2 जिसमें 5 मॉलिक्यूल्स हैं लेफ्ट हाफ में, और जिसको हम कह सकते हैं n1 में 5 है, और राइट हाफ में जिसमें n2 को जिसको हम बोले उसमें 1 है. तो इस तरह 6 टोटल और n1 में 5 और इस तरह इसमें 2 में 1 हुआ. तो इसकी भी पॉसिबिलिटी जो है प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी 6 ही आएगी. और तीसरा जो केस है जिसमें फर्स्ट में 2, फर्स्ट हाफ में 4 और सेकंड हाफ में 2 है, और इस तरह इनकी जो पॉसिबल अरेंजमेंट आ रही है वो 15 आ रही है. 15. और नेक्स्ट एक्सेसिबल जो है, नेक्स्ट जो केस है थर्ड, इसमें 3 हाफ में और 3 हाफ में, और इनकी जो पॉसिबल आ रही है अरेंजमेंट वो आ रही है 20. और नेक्स्ट 4 की तरफ चले जाएं जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स लेफ्ट में है, n1 में है, और 4 जो है वो n2 में, इनकी 50. और नेक्स्ट 5th केस में n1 में 1 और 2 में 5 हैं, इसके 6 आ जाएंगे. और नेक्स्ट केस में n1 में 0 और n2 में 6, इसके भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट 6 आएंगे. दीज स्टेट्स आर पॉसिबल बाय शिफ्टिंग 1 मॉलिक्यूल्स एट वन टाइम एंड अदर मॉलिक्यूल एंड अदर टाइम, अदर मॉलिक्यूल्स को सेकेंड टाइम. तो ये इस तरह हमें जो है ना आप देखेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट बढ़ रही है फिर डाउन हो रही है. ये देखें एक्सेसिबल W जो है बढ़ रही है, और जब 50-50% थे, 3 उधर 3 उधर, तो मैक्सिमम वहाँ अरेंजमेंट है. तो जहाँ मैक्सिमम अरेंजमेंट है तो उसकी इंट्रॉपी भी मैक्सिमम होगी, और इस तरह फिर हम डाउन की तरफ आ रहे हैं, और इस तरह इंट्रॉपी डिक्रीज कर जाएगी. When there are many molecules in n1, then we don't write in numbers, we write in percentage. Figure जो है shows the sharpness of peak is increasing by increasing of the number of molecules. Number of molecules जैसे बढ़े एंट्रोपी बढ़ी. फिर इस तरह जो है बॉक्सेस के अंदर जो है वो जब तादाद कम हो जाएगी, मीन हाईली पैक्ड की तरफ चले जाएंगे, उनकी अरेंजमेंट कम हो रही है, और इस तरह उनकी एंट्रोपी भी कम हो जाएगी. सो एज वी नो दैट एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ स्टेट्स, मैक्रो स्टेट्स के बराबर है. जैसा या ये भी कह सकते हैं एथ इज प्रोपोर्शनल टू log ऑफ W, और ये भी जानते हैं ये किसके बराबर है, एथ इज इक्वल टू KB log ऑफ W, और नंबर ऑफ अरेंजमेंट यहाँ पुट करेंगे तो हम उसे कैलकुलेट एंट्रोपी कर सकते हैं. सो बाय द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स
वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स की बेस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एंट्रोपी, और एंट्रोपी की बेस पे हम सिस्टम बता सकते हैं कि कितना डिसऑर्डरनेस में है, कितना ऑर्डरनेस में है, मीन कितना सिस्टम स्टेबल है और कितना अनस्टेबल है। ये वही इक्वेशन जो बोल्ट्जमैन ने कहा था कि मेरी कब्र की जो तख्ती है उस पर कुंदा कर दीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट द एंट्रोपी एंड स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी का रिलेशनशिप। थैंक यू सो मच। एक पॉइंट बताना, मैं एक पॉइंट रह गया था, इसको भी देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन है, वो ये है कि हियर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आल्सो गिव्स आंसर टू अ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि दैट व्हाई मॉलिक्यूल्स कंटिन्यू टू ट्रांसफर आफ्टर द एक्सेसिबल स्टेट, कि मॉलिक्यूल से ट्रांसफर क्यों हो रहे हैं। पहला हमने देखा लेफ्ट बॉक्स में 6 थे, राइट एम्प्टी था, फिर एक एक मॉलिक्यूल राइट में चलता गया, राइट में, फिर इस तरह एक वक्त ऐसा आया कि 50-50% हो गए। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, फिर जो लेफ्ट साइड पे बॉक्स था उसमें 2 रह गए और राइट में जो है ना वो 4 हो गए। फिर इसी तरह राइट में 5 हो गए, लेफ्ट में 1 मॉलिक्यूल रह गया, और इसी तरह एक नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी थी अरेंजमेंट उसमें 6 थे और राइट में और लेफ्ट में 1 रह गया था। तो यही बेसिक है कि बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है वो यही है कि दैट ऑल स्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल। सारी स्टेट इक्वली प्रोबेबल है, मीन जो बॉक्स 1 में पहला बॉक्स में 6 हैं और राइट एम्प्टी हो सकता है, और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि लेफ्ट में 5 रह जाएं और राइट में 1 चला जाए, और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों में 3-3 हो जाए, और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि राइट में 4 हूँ, लेफ्ट में 2 हूँ, और थर्ड नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि राइट में 5 हूँ और फर्स्ट में 1 हूँ, और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि राइट में 6 हूँ और जो लेफ्ट वाला है वो एम्प्टी हो जाए। तो ये है ऑल स्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल। ये बेसिक पोस्टुलेट है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, जिसको हम यूज़ करते हुए हम नंबर ऑफ वेज और उसको लिंक कर सकते हैं एंट्रोपी के साथ। सो दैट इज व्हाई मॉलिक्यूल्स कंटिन्यू टू ट्रांसफर इवन आफ्टर द अचीवमेंट ऑफ द फेवरेबल स्टेट। हालांकि फेवरेबल स्टेट क्या थी? 50-50, यानी कि राइट में 3, लेफ्ट में भी 3। अब फेवरेबल कंडीशन ये थी, और इसके बावजूद भी ट्रांसफर हो रहे हैं, इसके बावजूद भी मॉलिक्यूल राइट चैम्बर में आ रहे हैं। ठीक है, दैट इज व्हाई मॉलिक्यूल्स कंटिन्यू टू ट्रांसफर। तो यही इसी पोस्टुलेट की बेस पे, यानी कि अब यही ध्यान में आता है ना, जब 50-50 हो गए अब बराबर रह जाए, नेक्स्ट क्यों मूव कर रहा है। लेकिन स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी के मुताबिक और पॉसिबिलिटी है वो ये है कि राइट साइड में 4 मॉलिक्यूल हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, और लेफ्ट वाला एम्प्टी हो सकता है। एंड इट इज़ आल्सो सपोर्टेड बाय द ग्राफ। ग्राफ ने भी सपोर्ट किया है। ये ग्राफ क्या कहता है? ग्राफ शोज इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द एंट्रोपी। जैसे वो नंबर ऑफ वेव्स जो है बढ़ रही है, ठीक है, वेव्स पॉसिबिलिटी है बढ़ रही है, फिर इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। बहरहाल ये भी एक हमें कंसेप्ट मिला कि एंट्रोपी बढ़ रही है तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो डिक्रीज भी हो। ठीक है, बहरहाल कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर की होगी, तो फिर अगर वो हम वेरी करेंगे तो फिर एंट्रोपी वेरी हो जाएगी। बहरहाल इस पोस्टुलेट के मुताबिक ये है कि जो है नंबर ऑफ वेज इंक्रीज़ कर रही हैं, डिक्रीज़ कर रही हैं, इसी तरह एंट्रोपी इंक्रीज़ भी और डिक्रीज़ भी कर सकती है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।